हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस कंपनी के तरफ से डेट उसका अनाउंसमेंट आ चुका है। दोस्तों, ये जो आईपीओ है वो 9 नवंबर से आने वाला है। तो फाइनली डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया है 9 नवंबर से 11 नवंबर तक। तो डेट आप लोग को याद रखना है, 3 दिन का आईपीओ होगा, 9, 10, 11। और ये 3 दिन में ये कंपनी आने वाली है। सारा टाइम टेबल इसका आ गया है दोस्तों। और आईपीओ का साइज भी डिस्क्लोज हो गया है, जो कि 2751 करोड़ का है। तो सारा डिटेल देखते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ये क्या है, नेक्स्ट वीक में ये आईपीओ आएगा और बहुत ज़्यादा इस पे फोकस आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइज का ये आईपीओ होने वाला है। तो चलिए कंपनी के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। कंपनी जो है ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी वैसी कंपनियां होती हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड नहीं होती है। बैंकिंग क्या होता है, जिसमें आप डिपॉजिट करते हैं फिर आप उससे विड्रॉल करते हैं, ये सब। नॉन बैंकिंग हो गया कि ये सब नहीं, वो आपको लोन देगा या कार लोन देगा, कोई भी प्रकार का लोन दे सकता है। तो एनबीएफसी वैसी कंपनियां होती हैं। तो जो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है वो एनबीएफसी हैं, और वो क्या करती है, बिजनेस लोन देती है। और बिजनेस लोन जो होता है वो सिक्योर होता है, क्योंकि ये लोग क्या कहते हैं, बहुत रिसर्च करके और कोलेटरल सिक्योरिटी जमा करके ही ये लोग लोन देते हैं। और ये छोटे मोटे बिजनेसमैन या इंडिविजुअल को लोन देते हैं। इनका जो हेड क्वार्टर है वो चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में। और इनके जो सारे जो ऑफिसेज हैं वो बेसिकली साउथ में ही बेस्ड हैं। और दोस्तों अगर बात करें तो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इनका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इनका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है, देख सकते हैं, CAGR जिसे बोलते हैं, वो 65% का है फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2021 में, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट का CAGR 56% था, तो उससे भी काफ़ी बेटर इसका CAGR है लास्ट 5 साल में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसके। और ये जो है अभी 30,000 मिलियन से ज़्यादा एसेट को मैनेज करता है करेंटली। तो AUM इसका 30,000 मिलियन से ज़्यादा है। और हाईएस्ट एवरेज रिटर्न जो है इसका 7.9% है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है जो इसका इनकम होता है। एनपीए क्या है, इसका सबसे लोएस्ट है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट वही होता है कि अगर कोई भी इंसान किसी बैंक से लोन लेता है और उसको भरपाई नहीं करता है, तो बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर कर देता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही लोन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे ही नहीं बिना मतलब का लोन दे देते हैं। इसलिए इनका एनपीए बहुत कम है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कंपनी से रिलेटेड। दोस्तों और डिटेल में अगर बात करें तो इनका जो 95% का पोर्टफोलियो है लोन का, अगर देखेंगे आप, तो ये लोन जो होता है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में ही होता है। और जो एवरेज अगर बात करें पिछले 3 साल में, तो 2.70 लाख या 2.60 लाख या 3 लाख। तो यही रहा है 3 साल का इनका एवरेज जो कि लोन प्रोवाइड किए हैं इन्होंने। और काफ़ी अच्छा है इनका, बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। और डिटेल में देख लेते हैं इनके प्रमोटर कौन है। तो इनके प्रमोटर जो है ये मैट्रिक्स पार्टनर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग है और SCI इन्वेस्टमेंट है। और इनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि ऑफ़र, ये जो है टोटल ऑफ़र फॉर सेल है दोस्तों। तो ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है, टोटल ऑफर फॉर सेल। मतलब निगेटिव पॉइंट इसलिए क्योंकि क्या है कि प्रमोटर अपना हिस्सेदारी इस कंपनी में से बेच के जा रहे हैं। प्रमोटर वही लोग होते हैं जिन्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, इनसाइट का इन्फॉर्मेशन पता रहता है, कंपनी कैसी कर रही है, फ्यूचर में ग्रोथ कैसा है। अगर प्रमोटर अपना होल्डिंग बेच के जा रहा है, इसका मतलब यही होता है कि कंपनी आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा नहीं करने वाली है। इसलिए वो लोग ये ऑफ़र फॉर सेल करते हैं, अपना होल्डिंग बेचते हैं। कोई को भी ये पता होगा कि उसकी कंपनी अच्छा करेगी, तो वो ज़रूर अपना क्या रखेगा, शेयर अपने पास रखेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 9 से 11 तारीख को आने वाला है दोस्तों। और 2751 करोड़ का है, टोटल ऑफ़र फॉर सेल है। जिसके बाद प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 44% बच जाएगा। रिमेनिंग जो 56% है वो रिटेलर QIB, HNI, FII के पास बच जाएगा। तो ये है पूरा। और दोस्तों अभी तक ये नहीं पता है कि कितने का प्राइस रेंज है, यह अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। बट फेस वैल्यू जो है वो ₹1 है। इसका मतलब जो भी शेयर प्राइस आएगा वो बहुत नॉमिनल प्राइस रहेगा, बहुत डिसेंट रहेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा।
तो यही है, क्यूआईबी को कितने शेयर मिलेंगे, तो क्यूआईबी को 50% कोटा रहेगा, बाकी एनआईआई को 15% और रिटेल का इसमें 35% रहेगा। तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है, तो इसके कारण बहुत अच्छे से, ज़्यादा उतना भी ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा। बड़े बड़े आईपीओ ये भी होते हैं कि फेल भी हो जाते हैं, पेटीएम हुआ फेल हो गया था, फिर एलआईसी हुआ फेल भी हो गया था। तो ये थोड़े ड्रॉबैक होते हैं। बाकी टाइम टेबल अगर डिटेल में आप देखेंगे तो 9 तारीख से 11 तारीख तक आईपीओ रहेगा। 16 को इसका अलॉटमेंट होगा, और अलॉटमेंट में अगर नाम आ जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 18 तारीख तक आ जाएंगे। अगर नहीं आता है तो 17 नवंबर तो तक आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, और 21 नवंबर को इसका दोस्तों लिस्टिंग होगा। तो डेट को आपको याद रखना है। और जैसे ही इसका प्राइस भी आता है तो मैं आप लोग के साथ पहले ही बता दूंगा प्राइस। फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो देख लेते हैं, ईपीएस जो 2019 से 2020 में है वो 10.32 है, फिर 14.0 है, जो कि ईपीएस अगर बात करें काफ़ी अच्छा माना जाता है 10 से ऊपर में। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसका अगर देखें तो रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी नहीं लेकिन फिर भी इंक्रीज हुआ है 2019 से 2020 में। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी अगर इसका पी रेशियो देखें तो पी रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, और इनके जो पीयर्स हैं जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का पी रेशियो 32.32 है। तो ये रहा कंपनी के बारे में दोस्तों। इसका जो रजिस्ट्रार है वो केफिन टेक्नोलॉजी है। तो केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे जाके आपको अलॉटमेंट चेक करना होगा 16 तारीख को, अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो। कंपनी आपको कैसी लगी? कंपनी मेरे को ओके ओके टाइप लगी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग इसमें अप्लाई करोगे या नहीं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू कम फर्स्ट टाइम टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.